दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के वीडियो में। मैंने आज जो पावर सप्लाई लिया है ये देखिए YC200 ये पावर सप्लाई है। इसमें कुछ सामान मिसिंग है, ज़्यादा करके ऐसी सप्लाई मेरे पास आती है। ये देखिए यहाँ पे मॉसफेट नहीं है, यहाँ पे जो फैन के लिए सप्लाई के लिए जो डायोड लगता है वो नहीं है, यहाँ पे कुछ टेम्पर्ड है, देखते हैं। और ये फ्यूज़ बड़ा साइज में एक डाला हुआ है, रेजिस्टेंस भी कुछ अलग टाइप का है, लेकिन हाँ ये भी डाला हुआ है तो ये निकालेंगे, हम चेंज करेंगे। देखिए इस टाइप का रेजिस्टेंस डाला हुआ है, ये पहले आते थे इस टाइप का रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू चेक करेंगे, नहीं तो हम ये डाल ही देंगे, नहीं तो इसकी वजह से मॉसफेट वगैरह ख़राब होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायोड वगैरह जो निकाल के बराबर से डाल लेंगे, क्योंकि नीचे तक आया नहीं है ये। और ये डायोड डाल लेंगे यहाँ का, जो फैन की सप्लाई के लिए है। मॉसफेट का होल क्लियर करेंगे, ये 0.22 का रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर आगे सप्लाई देके देखेंगे। सबसे पहले डायोड के होल्स क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड काम है ये। रोज़ हमें देखिए एक ही चीज़ हम रिपेयर करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के फॉल्ट आते हैं। कभी कभी तो ऐसे उलझा देते हैं कि घंटों लग जाते हैं, और एक जैसे प्रॉब्लम रहते नहीं, हमेशा अलग आते हैं। लेकिन आपकी जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतना आसान हो जाएगा काम आपका। कोई कोई पावर सप्लाई 10 मिनट में भी बन जाती है, और किसी में घंटों लग जाते हैं। लेकिन जिसमें घंटों लगते हैं उसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पार्ट्स के वैल्यू के बारे में, उसकी माउंटिंग के बारे में, या कौन से पार्ट से क्या प्रॉब्लम आता है ये भी हम देखते हैं। तो अलग अलग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आप कोशिश जारी रखिए। ऐसा नहीं कि हर एक पावर सप्लाई 10 मिनट में 15 मिनट में बन जाएगी आसानी से। रीसेट डाल के भी बन जाती है बहुत सी सप्लाई, किसी में लूज कॉन्टैक्ट रहता है। इन सब में ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। ठीक करने में जो कुछ भी दिखाई देता है उसको करना ज़रूरी रहता है। अब देखिए डायोड ये लगाया है, ऊपर के ऊपर ही सोल्डर है, अंदर सोल्डर है ही नहीं, नीचे इसका लीड आई ही नहीं है। इसको हम निकाल के ठीक से फिर से लगा देंगे। जो भी आप काम करें, पार्ट्स में माउंटिंग करें, पार्ट्स डालें, वो बराबर सब जगह लेग्स वगैरह बराबर आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, होल क्लियर नहीं रहता है, आप ऊपर के ऊपर सोल्डर कर देते हैं, ऊपर की पीसीबी को तो अटैच होता है, डबल पीसीबी है, नीचे कनेक्ट नहीं हो पाती है। इस तरह काम ना करें, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन व्यवस्थित काम करें कि फिर उसकी तरफ देखना ना पड़े। जो पार्ट्स हम निकालते हैं उसके बाद फिर वो डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, उसके लेग्स वगैरह कटे रहते हैं। तो आप एक तो दूसरा डाल लें, और नहीं तो वो पार्ट्स भी डालें तो व्यवस्थित डालें उसको।
ये डायोड का लेग टूट गया है, इसलिए हमने वो डायोड को निकाल दिया। अब दूसरा डायोड डाल देते हैं उसकी जगह पे। यहाँ पे 159 या 157 आप डायोड डाल सकते हैं BA। ये DC में है, ये हमारे पास BA 159 है, इसको हम डाल देते हैं। इसमें मार्किंग है, पॉजिटिव साइड इस तरफ है, यहाँ पे है। जैसा मार्किंग हो वैसा ही लगाए आप। अब 1.22 यहाँ डाल लेते हैं इसको निकाल करके। ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसका वैल्यू चेंज हो जाता है तो आपको बहुत सी तकलीफ आ सकती है। जैसे कि वैल्यू थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम, पावर सप्लाई आपकी लोड नहीं लेती है। अनलोड में तो बराबर चलती है, लेकिन जब हम इसके ऊपर लोड देते हैं तो आपकी सप्लाई ब्लिंक करती है और आपकी पावर लाइट बंद चालू होगी। ये खाली इस सप्लाई तक सीमित नहीं है, आप कोई भी सप्लाई में, कोई भी अप्लायंसेज में, जैसे टीवी में जहाँ भी लगा है, अगर ये इसका वैल्यू रॉन्ग होता है, आप वैल्यू ज़्यादा डाल देते हैं तो टीवी में भी ये प्रॉब्लम आता है। जो भी चीज़ में लगा है, जैसे हमारे पार में लगा है तो पार में प्रॉब्लम आता है, सारपी में लगा है तो सारपी में भी आपको बंद चालू होने का प्रॉब्लम आता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब जगह आ जाता है। तो आप इस रेजिस्टेंस का जो गेट से ग्राउंड होता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये करंट को कंट्रोल करता है, करंट फ्लो जो गेट से होता है ग्राउंड के बीच में उसको ये कंट्रोल करता है। कोई लोग इसको शॉर्ट करके देखते हैं, लेकिन ये शॉर्ट करके नहीं चलता है, आपका मॉसफेट उड़ जाता है क्योंकि करंट फ्लो उसका बढ़ जाता है, इसलिए मॉसफेट आपका ख़राब हो जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ना आप इसको हाई डाले ज़्यादा, ना लो डाले, जो है वो डाले, उसके आसपास का वैल्यू का होना चाहिए। तो देखिए हमने ये रेजिस्टेंस भी डाल दिया है। फ्यूज तो यहाँ डाला हुआ है, बड़े साइज़ का फ्यूज है, ग्लास फ्यूज है। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। फ्यूज ओके है। एक बार कंडेंसर के ऊपर हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, बीप आके जा रहा है। चलिए इसको सप्लाई देके हम सीरीज में देख लेते हैं। अगर कुछ शॉर्टिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा, जैसे डायोड वगैरह ख़राब होगा तो पता चल जाएगा, सप्लाई देने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। AC का कनेक्शन देते समय आप बहुत ध्यान दें, कभी भी आप इसको उल्टा साइड में, DC साइड में ना लगाएं। आप लोगों को मैं बहुत से वीडियो में बताते रहता हूं, तो भी बहुत लोग गलती करते हैं और नए लोगों के लिए एक प्रॉब्लम रहता है। कनेक्टर 2 का 3 का ऐसा गिनते हैं वो, तो सब में अलग अलग रहता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ 4 का कनेक्टर लगा है, यहाँ 3 का लगता है, किसी में 2 का ही रहता है। ये बड़े जो कंडेंसर रहते हैं उसी की साइड में सप्लाई आपको देना है, प्लस ये छोटे कंडेंसर जो रहते हैं वो सेकेंडरी रहता है, प्रीसेट के पास जो रहता है वो सेकेंडरी रहता है। ये भी आप ध्यान दें। इसका एक कंडेंसर डैमेज हो चुका है दोस्तों, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है दब के, इसको निकाल देते हैं हम। फिजिकल में यही सब देख के हमें करना रहता है, क्या क्या डैमेज है वो पहले आप निकाल देंगे। कहीं जला हुआ कुछ दिख रहा है, पार्ट्स दिख रहा है टूटा हुआ, जैसे देखिए कंडेंसर दब गया है, बहुत दिन से निकाल के पड़ी होगी सप्लाई, इसलिए ऐसा हो गया है हालत इसका। इसको हमने निकाल दिया। अगर आपको डालना है तो यहाँ दूसरा डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी हमें सप्लाई चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल उसको रन देते हैं। कंडेंसर है हमारे पास, दूसरे कंडेंसर की भी हालत वैसी ही है कुछ, इसको भी निकाल देते हैं। कंडेंसर तो डालना ही पड़ेगा अब इसमें। जब एक कंडेंसर हमने निकाला तो दूसरा भी दिखा, ये भी ऐसे ही दबा हुआ है, ये देखिए
ये दबने से क्या होता है, अंदर जो इसका टर्न्स रहता है पेपर वगैरह का, वो प्रेस होकर शॉर्ट हो जाता है, तो कंडेंसर शॉर्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। पावर सप्लाई में कोई भी डैमेज चीज़ आप ना रखें, अगर आपको ऐसे डैमेज दिखाई दे तो आप उसको ज़रूर चेंज कर लें। फिलहाल में हम एक ही 120 450 का कंडेंसर इसमें डाल लेंगे। इसका देखिए जो ब्रिज डायोड है वो भी चेंज किया हुआ है, KBL 08 है। इसके लेग्स कितने बड़े रखे हुए हैं, हम एक्चुअली इसको लेग्स को छोटे रखने हैं, लेकिन किसी ने डाला है ये ऊपर ही रख दिया है। अगर इसको ठीक करना है तो भी हम कर सकते हैं, इसको हीट करके पूरा निकाल करके फिर से डाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रन देते हैं। एक कंडेंसर खाली अभी डाल रहे हैं हम इसमें, जो कि ज़रूरी है। बिना कंडेंसर का हमारा DC वोल्टेज नहीं तैयार होगा, और अगर मॉसफेट हम डाल ही नहीं सकते, अगर मॉसफेट डालते हैं तो ये मॉसफेट उड़ जाता है हमारा विदाउट कंडेंसर में। कंडेंसर की पोलरिटी देखिए इस रेजिस्टेंस की तरफ रहती है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही कनेक्शन निगेटिव का आता है, और इसका जो प्लस है वो डायोड के जो कट साइड है ये प्लस पे आ जाता है। ये कंडेंसर हमने डाल दिया है, अब देते हैं सप्लाई और देखते हैं। इसको सप्लाई दिया है, बल्ब नहीं जल रहा है। अब 600 के रेंज में हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं कंडेंसर के ऊपर। ये देखिए 311 वोल्ट आ रहा है, 311 वोल्ट आ रहा है। अब इसके निगेटिव से हम इसके ड्राइव को चेक करेंगे 20 के रेंज में। ये देखिए इसका ड्राइव देख रहे हैं तो ड्राइव नहीं आ रहा है, ठीक से देखते हैं फिर से। देखिए इस पर कोई ड्राइव नहीं आ रहा है। जब ड्राइव हमारा ना आए तो हमें क्या चेक करना होता है, आपको मैंने बहुत से वीडियो में सब में बताया है। जब ड्राइव आपका ना आए तो IC का वोल्टेज चेक करेंगे आप कि हमारे IC पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए IC पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, 8.41 आ रहा है, इतना ही वोल्टेज आता है इसका स्टार्ट वोल्टेज। तो वोल्टेज तो बराबर आ रहा है, लेकिन हमारा ड्राइव नहीं आ रहा है। अब ड्राइव क्यों नहीं आ रहा है, हम इसको देखने के लिए इसको बंद कर लेंगे पावर सप्लाई को, और इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखिए कंडेंसर चार्ज था ये। जब तक हमारी पावर सप्लाई ओके नहीं होती है तब तक हम इसको डिस्चार्ज करते रहेंगे। अब एक बार हम इसके IC के आसपास के कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑटो कपलर की जो सेकेंडरी है जो इसके IC पे आती है उसको चेक कर रहे हैं। वहाँ पे ठीक है 592 दिखा रहा है, ये 550 से 650 तक आता है यहाँ का रीडिंग। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 560 ओम्स का, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है, 560 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है ख़राब हो गया है। ये इसके सोर्स पिन से जाता है, सोर्स पिन पे आता है। तो ये मॉसफेट ख़राब होने के कारण ये ख़राब हो गया होगा। ये देखिए इसके रेजिस्टेंस पिन पे आता है 560 रेजिस्टेंस है, 56 ओम्स इसका वैल्यू रहता है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को डाल लेते हैं, और रेजिस्टेंस डालने के बाद में हम फिर से एक बार ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि मॉसफेट ख़राब हुआ है, रेजिस्टेंस ओपन हुआ है, तो IC ज़रूर ख़राब हुई होगी, लेकिन तो भी हम एक बार देखेंगे ज़रूर। क्योंकि जब मॉसफेट ख़राब होता है इन सब सर्किटों में तो IC ज़रूर ख़राब हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये जल गया है 56 ओम्स का। ये सेंस से IC का जो ड्राइव आउटपुट आया है वो सेंस से कनेक्ट किया हुआ है। सेंस और गेट से कनेक्टेड रेजिस्टेंस जब मॉसफेट ख़राब होता है तो जल जाते हैं। जब गेट शॉर्ट हो जाता है तो गेट से कनेक्टेड रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन ज़्यादा करके देखें हम कि सेंस से शॉर्ट होता है। सेंस से शॉर्ट होने पे आपकी IC ख़राब होती है और बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी जल जाता है। ये मिल गया है 560 ओम्स का रेजिस्टेंस, हमें 560 वैल्यू है, लिखा हुआ है 56 ओम्स है। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि SMD में ऐसा ही है, 470 है तो 47 ओम्स है, 471 हो जाता है तो 470 ओम्स हो जाता है। इसी टाइप से इसका वैल्यू रहता है। इस पर 560 लिखा हुआ है, 56 ओम्स का रेजिस्टेंस है।
देखिए इस रेजिस्टेंस को हमने सोल्डर कर दिया। अब एक बार और से फिर से ड्राइव देखने की कोशिश करते हैं। 20 का रेंज है। ये पिन को प्लग इन किया हमने। ये देखिए इसका निगेटिव कंडेंसर का है, वो कंडेंसर का निगेटिव हमने पकड़ लिया और इसके ऊपर देख रहे हैं। ये देखिए ड्राइव वोल्टेज आ रहा है इसमें। वन एंड हाफ तक इसका ड्राइव आ रहा है। तो देखते हैं मॉसफेट डाल के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने दो टाइप का ड्राइव देखा है। एक ड्राइव तो आता है 0.80 तक आता है और दूसरा जो आता है फ्लिकरिंग में 1.50 180 तक आता है। तो हम मॉसफेट डाल के एक बार देख लेते हैं, रिस्क लेते हैं। तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे, और आपको क्या सिखाएंगे। कुछ तो अनुभव आना चाहिए कि वोल्टेज कितना आएगा तो क्या प्रॉब्लम आता है। ये सप्लाई जब हमने थोड़े दिन पहले से रिपेयरिंग करना चालू किया, दूसरी सप्लाई तो हम हमेशा आपको दिखाते थे। इसमें दो टाइप के ड्राइव हमें मिला है, लेकिन ये ड्राइव कोई ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। तो मॉसफेट डाल के देख ही लेते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा तो हम इसकी आईसी चेंज करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो मॉसफेट हमारा उड़ सकता है। लेकिन चलिए एक रिस्क लेते हैं। मॉसफेट को अच्छे से सोल्डर कर लिया हमने। साइड पॉइंट क्या होता है, कभी कभी वो ट्रैक कट हो जाते हैं नीचे से, और इसका कनेक्शन ऊपर से रहता है तो ऊपर हम सोल्डर इसलिए ऊपर से करते हैं। मॉसफेट डाल दिया हमने। मॉसफेट वही 8N65 डाला है। ये देखिए पावर सप्लाई ऑन हो गई हमारी। तो इसमें आईसी नहीं गई थी, खाली हमने इसका रेजिस्टेंस जो ओपन था 5560 ओम्स का वो हमने डाला है। मॉसफेट को हम देख रहे हैं इसका मॉसफेट गर्म हो रहा है क्या। दोस्तों ये सप्लाई ऑन हो गई थी, लेकिन फिर से बंद हो गई है सप्लाई ये। अब एक बार सप्लाई चेक करते हैं इसका। ये डिस्चार्ज है, कंडेंसर पर कोई चार्ज नहीं है। हम सेकेंडरी पे देखते हैं। सेकेंडरी बराबर है। एक बार प्रीसेट भी चेक कर लेते हैं। $428 ये भी बराबर दिखा रहा है। फिर से सप्लाई देके एक बार देख लेते हैं। नहीं, सप्लाई हमारी ऑन नहीं हो रही है। और कंडेंसर पे चार्ज वोल्टेज देखेंगे तो कंडेंसर भी चार्ज नहीं रह रहा है। जब कंडेंसर हमारा चार्ज नहीं रहता तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम जो हमारा होता है सेकेंडरी में होता है। लेकिन इसका शॉर्टिंग सेकेंडरी में नहीं बता रहा है। दोस्तों अब इसका एक हम प्रीसेट चेंज करेंगे और मॉसफेट निकाल के फिर से एक बार ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। प्रीसेट से ड्राइव वोल्टेज का कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन हम प्रीसेट को चेंज करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसका प्राइमरी चार्ज बिल्कुल नहीं रह रहा है। ये प्रॉब्लम कभी कभी आईसी से आता है, जब हमारा फीडबैक बिल्कुल काम नहीं करता है या शॉर्ट होता है। अलग अलग टाइप से आईसी ख़राब होती है इसकी। लेकिन ये ऑन हो गई थी, पावर सप्लाई ऑन हो के ऑफ हो गई है। तो देखते हैं क्यों ऑफ हो गई। प्रीसेट इसमें भी 1K का ही आता है। 1K का प्रीसेट डाल देते हैं।
हमने इसका प्रीसेट को रिप्लेस कर दिया। इसमें जो आईसी लगी है ड्राइवर में वो 3843 है। सीरीज सबकी अलग अलग रहती है, कंपनी अपने हिसाब से सीरीज रहती है, यूसी, यूटीसी, यूटी ऐसे सीरीज आती है इसकी। अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग सीरीज का ये डालते हैं। ये देखिए मैंने प्रीसेट डाला, फिर से लाइट ब्लिंक होके ऑफ हो गई है। लेकिन इसका कंडेंसर चार्ज नहीं दिखा रहा है, कंडेंसर डिस्चार्ज हो रहा है। ऑटो कपलर भी इसका बराबर है। फैन के लिए जो डायोड लगा है वो भी शॉर्ट नहीं है। दूसरा डायोड भी ओके है। सेकेंडरी में और एक डायोड होता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो भी शॉर्ट नहीं है। अब हम मॉसफेट निकाल देते हैं एक बार इसका और ड्राइव फिर से चेक करते हैं। हो सकता है इसकी आईसी ख़राब हो। जब हमें सब कुछ ओके मिलता है तो आईसी ज़रूर, जैसे फीडबैक में ब्लिंकिंग में भी हम आईसी डाल के देखते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभी रेयर में आता है, क्योंकि आईसी में देखिए आप ड्राइव से सब फीडबैक तक सब कुछ रहता है। ये हमने मॉसफेट को निकाल दिया है। और एक बार ड्राइव फिर से चेक करते हैं। ड्राइव के लिए रेंज 20 का रहेगा। सप्लाई दे दिया हमने। नेगेटिव देखिए करने से मेन फिल्टर के नेगेटिव को पकड़ लिया है। यहाँ ड्राइव देख रहे हैं, देखिए ड्राइव तो उतना ही आ रहा है, ड्राइव का प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। तो भी आईसी हम डाल के देखने जा रहे हैं। एक बार इसको फिर से डिस्चार्ज कर लेते हैं। आईसी को निकाल दिया हमने। सेम नंबर की एक आईसी हम डाल देते हैं। 3843 इसमें है। आईसी का मार्किंग देख के एक एक पिन हम सोल्डर कर लेंगे पहले इसका, बाद में सब पिन मैच करके इसको हम सोल्डर कर लेंगे। एसएमटी आईसी की पिन बहुत नज़दीक रहती है, बहुत सावधानी से इसको सोल्डर करना पड़ता है, जिससे आयरन का बीट आप पतला रखें और क्लीन रखें उसको। टाइम टाइम से बीट चेंज करते रहें और साफ़ भी करते रहें उसको। इसको थोड़ा सा लिक्विड फ्लक्स लगा लेते हैं।
एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है ना। फिर से एक बार ड्राइव चेक करेंगे। बीस का रेंज लेंगे इसके लिए। ये ड्राइव वोल्टेज बराबर नहीं दिखा रहा है। फिर से एक बार देखते हैं इसको ऑन करके। नहीं, ये ड्राइव वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। हो सकता है कि हमारे आईसी बराबर सोल्डर नहीं हुई हो। एक बार फिर से इसको सोल्डर करके देखते हैं। फिर से एक बार आईसी को हमने सोल्डर कर लिया अच्छे से। फिर से चेक करते हैं ड्राइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। 20 के रेंज में रखा है हमने। एक बार इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई बहुत कम आ रही है। 8 वोल्ट आना चाहिए, वहाँ पे 4-5 वोल्ट ही आ रहा है। तो एक बार इसको हम, ये जो कंडेंसर लगा रहता है 100 mmHg का, उसको चेंज करके देख लेते हैं। हो सकता है उससे ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि 0.80 ड्राइव तो आना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर ये ड्राइव नहीं आता है तो हमारी आईसी काम नहीं करती है, ऐसा समझना चाहिए। और मॉसफेट नहीं डालना चाहिए। 0.80 तक तो आना ही चाहिए, और ये बहुत कम 40 तक ही आ रहा है। एक बार कंडेंसर डालते हैं, फिर देख लेते हैं, क्योंकि सप्लाई ही कम हो रही है। ये 100 mmHg का कंडेंसर है हमारे पास। ये कंडेंसर से बहुत अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी नॉइज़ भी आता है, कभी सप्लाई कम करता है आईसी का जो ड्राइव के लिए लगता है, और ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम भी कभी कभी इसमें आता है। चलिए एक बार फिर से चालू करके इसको देखते हैं हम। सबसे पहले ड्राइव भी चेक करेंगे। ये देखिए ड्राइव बढ़ गया है इसका, अब उतना ही 1.41 तक हो गया है ड्राइव, ये कंडेंसर चेंज करने के बाद में। अब फिर से मॉसफेट डालते हैं। पहली आईसी इसकी निकाली हुई हमने रखी हुई है। ये आईसी ओके होनी चाहिए। ये इंटरमीडिएट स्विचिंग जो रहती है, कभी स्विचिंग होता है कभी नहीं होता है, इसके लिए ये कंडेंसर बहुत बार निकलता है। इसको तो चेंज करना ही चाहिए। ये प्रीसेट और कंडेंसर हम आपको बताते हैं हर एक वीडियो में कि हमेशा ही चेंज ही कर दें, लेकिन हम ये फॉल्ट आने के बाद चेंज कर रहे हैं। ये कंडेंसर चेंज कर देने से हाई वोल्टेज का चांसेस कम हो जाता है, इससे हाई वोल्टेज का भी प्रॉब्लम आता है। और स्विचिंग का प्रॉब्लम, जो हमारी आईसी स्विच नहीं करती है मॉसफेट को, वो भी प्रॉब्लम इसमें आता है। अब हमने मॉसफेट को फिर से एक बार डाल दिया है, एक बार फिर से चालू करके देखते हैं। ये सप्लाई आ रही है, आके चली जा रही है, इसकी ब्लिंक कर रही है वैसे ही। देखते हैं, कभी कभी एलईडी से भी ये प्रॉब्लम आता है। ये देखिए आउटपुट हमारा बराबर आ गया है, एलईडी का प्रॉब्लम है। थर्टी 36 वोल्ट आ गया है यहाँ पे। ये देखिए 35 वोल्ट बराबर आ गया है। पावर सप्लाई हमारी चालू हो गई है। इसकी एलईडी ख़राब है। ये देखिए 23 वोल्ट ये भी दिखा रहा है।
ये 35 वोल्ट बराबर आ रहा है यहाँ पे। इसको बढ़ा के हम 36 कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, 35 ओके है। और ये फ़ैन का वोल्टेज है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या था स्विचिंग के लिए, ये कंडेंसर का ही प्रॉब्लम था, ये कंडेंसर ख़राब था। और ये रेजिस्टेंस ओपन था 560 56 ओम्स का, कंडेंसर ख़राब थे, हमने कंडेंसर दोनों डाल दिए। ये मेन कंडेंसर जो छोटा कंडेंसर है, इसमें स्विचिंग के जो यूज़ किया है 100 MFD, इसकी जगह पर कोई 4733 MFD का कंडेंसर लगा होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।